शिवानी, जो नैनिका के ठीक बाजू में थी, नंदिता की बात सुनकर उसकी तरफ बढ़ी और उसके फोन में उस फोटो को देखने लगी। उस फोटो में मौजूद शख्स नक्श की तरह ही दिख रहा था, लेकिन उस शख्स का टेम्परेमेंट नक्श से ज़्यादा अच्छा था। ऊपर से वो शख्स जवान और हैंडसम भी दिख रहा था। शायद मिस्टर यशवर्धन ने नंदिता को नक्श की पुरानी तस्वीर थमा दी थी और इस वजह से यह सारा कन्फ्यूज़न हो रहा था। हालांकि शिवानी तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि फोटो में मौजूद शख्स नक्श ही है। मिस नंदिता, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। शिवानी ने नक्श की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह शख्स है नक्श है और यह मेरा क्लासमेट रह चुका है। मैं इसे जानती हूँ। आप इसका अपीयरेंस तो देखो। क्या यह भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ हो सकता है? अब इसकी शक्ल फोटो वाले शख्स से मैच कर रही है, लेकिन नहीं, यह सीईओ तो हरगिज नहीं हो सकता। शिवानी की नज़र नक्श के कपड़ों पर थी और उन्हें देखकर उसे नक्श से और भी ज़्यादा नफरत हो रही थी। शिवानी के कहने पर अब नंदिता की आंखें भी नक्श के ऊपर से नीचे तक घूरने लगी थी। कौन सी कंपनी का सीईओ लूज टी शर्ट शॉर्ट्स में ऑफिस आता है, वो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर, जो अब बचा नहीं है। अपने सनग्लासेस को ऊपर करते हुए नंदिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो काफ़ी साफ नज़र आ रही थी। क्या बात है आपकी बातों से तो अब यह और भी ज़्यादा क्लियर हो गया है कि हमारी कंपनी के नए सीईओ यशवर्धन सर ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी, उस हिसाब से हमारी कंपनी के नए सीईओ का नाम नक्श ही है। और देखिए, इसका नाम भी नक्श है। डॉक्यूमेंट्स में भी इसका नाम लिखा है और यह फ़ोटो दरअसल 3 साल पुरानी है। ओबियसली 3 साल पहले हमारे सीईओ थोड़े जवान थे। जैसे ही नंदिता ने यह जानकारी सभी को बताई, वैसे ही नंदिता और शिवानी उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ झपटे जो मिस्टर यशवर्धन ने नंदिता को दिए थे। नैनिका और शिवानी तो बस नक्श का नाम देखना चाहते थे और जैसे ही उनकी नज़र सीईओ कॉलम में नक्श के नाम पर पड़ी, वैसे ही उन दोनों की ज़िंदगी में कड़कती फड़कती बिजली आ गिरी थी। नैनिका ने दुनिया में बड़ी से बड़ी चीज़ देखी थी, लेकिन यह पहली बार था जब उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन थे। नैनिका शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे जैसे जैसे वो उस डॉक्यूमेंट का एक एक पन्ना देख रही थी, वैसे वैसे उसका चेहरा पीला और भी ज़्यादा पीला पड़ता जा रहा था। अंत में थक हार कर अपनी सारी उम्मीदों को होने के बाद वो शॉक्ड स्टेट में चली गई, जहां उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें इतने कैजुअल कपड़े पहनने वाला लड़का भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ हो सकता है। नैनिका यकीन तो करना चाहती थी, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रही थी। जब नैनिका की नज़र नक्श पर पड़ी तो उसने नक्श की आंखों में एक गहरी मुस्कान देखी और उस मुस्कान के मायनों को समझते हुए नैनिका ने तुरंत ही अपना सर नीचे झुका लिया था। यह क्या कर दिया नैनिका तुमने? ना कि तुम पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की हेड एचआर हो, लेकिन बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे तुमने तो कंपनी के सीईओ को ही फायर कर दिया। यहाँ तक कि तुम तो नए सीईओ को पुलिस स्टेशन भी भेजने वाली थी। जैसे जैसे नैनिका को यह ख्याल आ रहे थे, वैसे वैसे उसका दिल मचलता जा रहा था। अपने दांतों को पीसते हुए उसने अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की और भी शांत भाव के साथ नक्श की तरफ बढ़ते हुए बोली, सीईओ सर, आई एम सॉरी, रियल वेरी सॉरी। मैं अंधी हो थी तो आपको पहचान नहीं पाई। मेरे पास आपके आने की कोई खबर नहीं थी। प्लीज़ सर, अभी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम फुटरे की बात कर रही हो? क्या तुमने अपना फ्यूचर देखा है? नस के इशारे को शायद नैनिका समझ गई थी। उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। अपने आप को संभालते हुए नैनिका ने कहा, प्लीज़ सर, ऐसा मत कीजिए। मैं मानती हूँ कि मैंने जो किया वो गलत था। प्लीज़ सर, आप मुझे एक और मौका दें, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। नैनिका को अभी आजू बाजू खड़े
किसी ने भी कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अभी अपनी जॉब और पर्सनैलिटी पोजीशन बचानी थी। दूसरी तरफ शिवानी जो नैनिका के ठीक बाजू में थी, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसके कदम भी नक्श की तरफ बढ़े और आपको यकीन नहीं होगा, रेफरेंस और उसकी प्रति नफरत शिवानी के दिल और दिमाग में जा चुकी थी। नक्श, यह सारी गलती मेरी है, प्लीज तुम इसे दिल पर मत लो, मैं तुम्हें माफी मांगती हूँ। जैसे ही शिवानी ने यह कहा, वैसे ही नक्श ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। दरअसल में नक्श मुस्कुरा नहीं रहा था, शिवानी नक्श को ही देख रही थी और उसे देखते हुए उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। वो अलग बात है कि नक्श ने शिवानी से कुछ भी नहीं कहा और नक्श अब यह अंदाज देखकर शिवानी ने भी अपना सर नीचे कर लिया था। नैनिका और शिवानी दोनों के ही 12 बज गए थे, लेकिन अभी घड़ी के 10:30 ही बजे थे। जब नक्श ने टाइम देखा तो उसे लगा कि उसने आधा घंटा ऑफिस के बाहर ही बर्बाद कर दिया है। कुछ सोचने के बाद नक्श ने नंदिता की तरफ हाथ हिलाते हुए और विपुल की तरफ इशारा किया, जो मौके से भागने की में था। नक्श ने कहा, वो तो इसे भानुशाली ग्रुप की इमेज की बहुत चिंता है, लेकिन यह इंसान यह भूल गया कि वो जिस पोजीशन पर है वो किसी को फायर नहीं कर सकता। कोई बात नहीं है कि इसे फायर कर देता हूँ, ही इज फायर्ड। नक्श ने रजनीकांत की तरह अपना रूप दिखाया और यह रूप देखकर सभी की सांसें अटक गई थी। नंदिता के साथ नक्श के कदम भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे थे। नैनिका और शिवानी भी नक्श के पीछे पीछे बढ़ने लगे। सिर्फ एक विपुल ही था जो अब पूरी तरह से अकेला रह गया था। इतना अकेला कि अब तो उसके पास जॉब भी नहीं बची थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पलक झपकते ही वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच गया था। जैसे ही नक्श भानुशाली ग्रुप के ऑफिस के मेन हॉल में पहुंचा, वैसे ही उसके दिल ने राहत की सांस ली। इसमें कोई शक नहीं कि भानुशाली ग्रुप सिर्फ सूरत का ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में फेमस है। इस कंपनी का कल्चर, कॉम्बिनेशन, टेरियर्स व सब कुछ कमाल का था। जब से नक्श को भानुशाली ग्रुप में बेदखल किया, उसके बाद से नक्श ने कभी भी इस तरह की हाई एंड ऑफिस में कदम नहीं रखा था। इस ऑफिस में क्रिएटिविटी थी और साथ ही साथ रॉयल्टी का, और भी ऑफिस में काम कर रहे लोगों को देखकर भी लग रहा था कि यह किसी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। मन ही मन इस नाम को और भी आगे ले जाने की कसम खाते हुए नक्श पूरे हॉल में घूमने लगा था। नए सीईओ के आने की खबर पूरे ऑफिस में फैल गई थी। जो भी नक्श को देख रहा था वो मुस्कुराते हुए ग्रीट कर रहा था। सभी अपना अपना इम्प्रेशन अच्छा ही छोड़ना चाहते थे। ऑफकोर्स बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नए सीईओ को इतने नॉर्मल कपड़ों में देखकर हैरान थे, लेकिन किसी ने भी अपनी हैरानी दिखाने की या जताने की कोशिश नहीं की थी। ऑफिस के मेन हॉल के दर्शन करने के बाद अब नक्श लिफ्ट से सीधा 18वें फ्लोर की तरफ बढ़ रहा था, जहां सीईओ का केबिन था। अपने केबिन में जाने के बाद नक्श ने खिड़की के पर्दे को खोला और अपने केबिन से ब्रेथटेकिंग व्यू देखकर उसका दिल और भी ज्यादा खुश हो गया था। सीईओ वाली चेयर पर बैठने के बाद नक्श ने नैनिका और शिवानी की ओर देखा तो पीछे केबिन तक आ गए थे। नक्श ने कहा, क्या तुम दोनों के पास और भी कुछ बोलने के लिए है? बोलते हुए नक्श ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखना शुरू किया। नक्श की बात सुनकर शिवानी और नैनिका एक दूसरे को देखने लगे। नैनिका ने शिवानी को फोटो लुक दिया और दो तम नक्श की तरफ बढ़ते हुए बोली, सर आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियल सॉरी, वेरी सॉरी। बस वो शिवानी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो आप देख लीजिए। नक्श ने अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान जरूर आ गई थी। नक्श ने शॉकिंग एक्सपीरियंस लाते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है? नक्श, तुम बोल गए कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही आई हूँ। शिवानी ने अपने होठ
दांतों में दबाए और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक नेचुरल स्माइल आ गई थी। नक्श ने अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया और हाथ में थामे उन डॉक्यूमेंट्स को टेबल पर रख दिए। अपनी इधर वाली चेयर पर और भी आराम से बैठने बाद शिवानी और नैनिका की तरफ देखते हुए हंसने लगा। नक्श सिर्फ हंस रहा था, उसके मुंह से शब्द का एक दाना भी बाहर नहीं आया था, क्योंकि नैनिका ने नक्श की इस हरकत पर